आज प्रोग्राम में हम 3 तहरीकों की बात करेंगे। तहरीक तालिबान, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक। तहरीक तालिबान जो अपने आकाओं की शय पर अपनी बसात से बढ़कर और ख़ारजी फितनों के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला आवर हैं, बार बार हमले कर रहे हैं, उनकी बार बार पसपाई हो रही है, बार बार वो सीज़ फायर की दरख्वास्त करते हैं जिसे अब पाकिस्तान की तरफ से 48 घंटे के लिए मान लिया गया है। फिर तहरीक इंसाफ जो केपी में किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है और ये वही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि ख़ारजियों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो नए वज़ीर आला मुंतखब होकर जिन्होंने हलफ उठाया है उनको लाने का मकसद भी यही है कि इन ऑपरेशन की मुखालफत की जाए। फिर है जी तहरीक लब्बैक जो कि अपने पुरतशद्दुद रवैये के बायस रियासत की आंखों में खटक रही है। दिलचस्प बात यह कि इमरान खान साहब इस जमात के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे वो अपने लिए और अपनी जमात के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, ये हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शामी साहब से जो है वो मैं चाहूँगा कि आगाज़ करने से पहले सर, अगर आप हम देखें इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन, बिल्कुल अभी ताज़ा खबर जो आई वो ये कि जिस तरह से हमले किए जा रहे थे बार बार अफ़गान तालिबान की तरफ से, खारजियों की तरफ से उसमें सीज़ फायर हो गया है और आज शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए ये सीज़ फायर किया गया। सवाल ये है कि क्या वजह है, क्यों बार बार ये हमले किए जा रहे हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से? देखें, अब तो सीज़ फायर हो गया ना, अगरचे 48 घंटों के लिए हुआ है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। इसका खैर मकदम होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी कि ये मुस्तकिल हो जाए ये सीज़ फायर। सही। देखें, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं और बाज़ दूसरे दहशतगर्द जो वो भी अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद हैं और वहाँ से पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं और हमारे जवानों का, हमारे अफसरों का खून बहाते हैं, हमारे आम लोगों का खून बहाते हैं, हमारी मस्जिदों पे यानी एक उनको ताराज करते हैं, हमारे उलमा को निशाना बनाते हैं, हमारे तालिब इल्मों को हलाक करते हैं, कत्ल करते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अफ़गानिस्तान ने गुज़श्ता 40 साल से जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान ने अफ़गान अवाम के साथ ताल्लुक़ निभाने की पूरी कोशिश की है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात कशीदा भी रहे हैं और अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की जो अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत है उसके ख़िलाफ़ वोट दिया था। सही। लेकिन उस वक्त अफ़गानिस्तान में बादशाहत थी और बाद में फिर पाकिस्तान से उनके सफारती ताल्लुक़ात कायम भी हो गए। सही। ये जो ड्यूरेंट लाइन है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद है, 2640 किलोमीटर, इस पर उनको एतराज़ था और ये एतराज़ तारीख़ी एतबार से भी और इंतज़ामी एतबार से भी और हक़ाइक़ के एतबार से भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि अमीर अब्दुल रहमान और अंग्रेज़ हुक्मरान जो थे सब कॉन्टिनेंट के, उनके दरमियान 1893 में ये मुआहदा हुआ और सर हेनरी ड्यूरेंट जो हैं उनको मामूर किया गया कि वो ये एक सरहदी लकीर जो है खींचे। ठीक। उन्होंने ये सरहदी लकीर जो है इसका तयन किया, जिसे अमीर अब्दुल रहमान ने तस्लीम किया। बरतानिया की जो हुकूमत उस वक्त हिंदुस्तान पे थी उसने तस्लीम किया और अमीर अब्दुल रहमान ने बहुत बड़ा जिरगा किया। अच्छा। इसमें 400 अफ़गान जो हैं सरदार जो थे और जो अमायदीन थे वो शरीक थे। ठीक। और उस ड्यूरेंट लाइन को कबूल किया गया एक सरहद के तौर पर। ठीक। और उसके बाद अमीर अब्दुल रहमान जो है उनको वजीफ़ा भी दिया जाता था अंग्रेज़ों से। अच्छा। 8 लाख रुपए। अच्छा। तो बहरहाल अब जब पाकिस्तान कायम हुआ
तो बाज़ अनासर ऐसे थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी ये सरहद जो है असर नौ मुतय्यन की जाए, जो एक खिलाफ वाक़या बात थी। जहाँ जहाँ सरहदें कायम हो चुकी हैं, अरब में देख लीजिए और हिंदुस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है जब उनका क़याम हुआ तो रेड क्लिफ लाइन खींची गई। हमें बहुत एतराज़ात थे उस पर, लेकिन उसे कबूल किया। और इसी तरह ड्यूनेड लाइन जो है उसको अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की हुकूमतें तस्लीम कर चुकी थी। इसी तरीक़े से दुनिया में कई ममालिक हैं, आप देखिए जो मशरक़ वस्ता में जो तकसीम हुई है उसमें भी कई लोगों को एतराज़ होता है, लेकिन जो हो चुका है सो हो चुका है। तो बहरहाल, मगर अफ़गानिस्तान में फिर उस वक़्त तो खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनिस्तान के नारे लग रहे थे कि एक आज़ाद ख़ित्ता होना चाहिए। और खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान उस वक़्त कांग्रेस में शामिल थे, खुदाई खिदमतगार, उन्होंने मुतालबा किया था कि जो इस वक्त सूबा सरहद है उसद कहलाता था, इसको थर्ड ऑप्शन दी जाए। यानी जब रेफरेंडम हुआ था उसमें फैसला करना था कि पाकिस्तान में जाना है या हिंदुस्तान में, तो उन्होंने कहा नहीं, आज़ाद होना है पख्तूनिस्तान को, ये भी थर्ड ऑप्शन रखी जाए। लेकिन उस पर ना कांग्रेस तस्लीम किया उसको, ना अंग्रेज़ों ने तस्लीम किया, ना पाकिस्तान ने तस्लीम किया, यानी मुस्लिम लीग ने। सही। अब KPK के जो लोग हैं उन्होंने भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। तो अब काबुल में पाकिस्तान के बारे में कुछ न कुछ मुखालफाना लॉबीज मौजूद थी और पाकिस्तान को कुछ न कुछ तंग करती रहीं। सही। लेकिन जब 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान की फ़ौजें वहाँ मौजूद नहीं थीं और सरहदें बिल्कुल खाली छोड़ दी गई और कोई शिकायत पैदा नहीं हुई अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को। मगर ये हुआ कि जो पाकिस्तान से जो नाराज़ लोग होते, उस वक्त सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट अनासर थे, कबायली सरदार थे, यहाँ से जो लोग नाराज़ होते हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से, वो वहाँ जाके पनाह ले लेते, वहाँ बैठते, फिर शरारतें करते। अब एक लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल जब फिर सोवियत फ़ौजें आईं अफ़गानिस्तान पर, हमलावर हुई और उस वक़्त लाखों अफ़गान जो हैं उनको हिजरत करनी पड़ी और फिर जो मज़ाहमत की तहरीक शुरू की, तो पाकिस्तान अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़ा हुआ, पूरी दुनिया के साथ मिल के उन्होंने वहाँ अफ़गान जो सोवियत फ़ौजें हैं उनको उनकी मज़ाहमत की और उसे वापस जाने पे मजबूर किया। तो ये एक नए दौर का आगाज़ हुआ और तालिबान के साथ एक मुसलसल एक ताल्लुक़ जो है वो बरकरार रहा पाकिस्तान का। और मुल्ला उमर के दौर में भी एक मुल्ला उमर ने तो यानी ये फतवा दे दिया था कि कोई तंजीम जो है ये यहाँ रह नहीं सकती, कोई शख्स जो है उसको हक हासिल नहीं है मुसल्लह होकर यहाँ रहे और किसी यानी पाकिस्तान पर हमला करे या पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करे। तो मुल्ला उमर के दौर में एक बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हुए। बाद में फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर अमेरिका के साथ अलकायदा, फिर एक सूरत पेचीदा हुई, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़ा रहा तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो अफ़गान हुकूमत है इस वक्त तालिबान की, वो क्यों उन लोगों को रोक नहीं पा रही और क्यों यानी उनकी अगर रोक नहीं सक रही तो फिर उसको पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान को इजाज़त देनी चाहिए कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उनका मुंह तोड़ जवाब उनको दिया है एक दहशतगर्द गिरोह को, उस पर यानी काबुल हुकूमत जो है वो नाराज़ है। फिर मुत्तकी साहब जो है वो दिल्ली पहुंच गए, वहाँ उन्होंने फिर बहुत हदूद से तजावुज़ किया। कश्मीर जो है उसका जिक्र इस तरह किया मुश्तरका एलामिये में जैसे ये भारत का हिस्सा हो। लेकिन बहरहाल चीन भी एक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को बेहतर करने की, और रूस में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद थे, मुत्तकी भी मौजूद थे, लेकिन उसके फौरन बाद वो इंडिया चले गए। तो बहरहाल अब जो है अफगानिस्तान कहता है कि भाई वो जो पाकिस्तान ने दहशत गर्दों को निशाना बनाया है, वो एयर स्ट्राइक किया उनके ऊपर, वो क्यों किया। उन्होंने फिर
एक हमला किया हमारे सरहदों पर, फिर उसका आपको पता क्या नतीजा निकला, बिल्कुल। और पाकिस्तान ने पसपाई एक का मुंहतोड़ सामना जवाब करना दिया। पड़ा। ठीक। फिर एक हमला हुआ, और अब रात जो है फिर बलूचिस्तान पर भी और इधर केपीके की सरहद पर भी फिर झड़पें हुई ठीक। और तलखी पैदा हुई, लेकिन उसके बाद अल्लाह का करम है कि चीज़ संभाल ली गई है। सही। और अब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि कतर और सऊदी अरब जो है वो इसमें